Hi everyone, welcome to Scientia Brandy. We are surrounded by the sound from our backup alarm clock to transport vehicle. But जब ये साउंड एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, then it becomes a pollution, which is also known as environmental noise और sound pollution और noise pollution. तो ये noise pollution जो है वो हर किसी को अफेक्ट करता है, हमारी वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, बर्ड्स को, एनिमल्स को. बट क्या नॉइस पोल्यूशन ट्रीज और प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, और हाउ इट अफेक्ट द ट्रीज और प्लांट्स, ये ट्रीज या प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करता है नॉइस पोल्यूशन. सो वी विल नो अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स इन टुडेज लेक्चर. वी ऑल नो दैट नॉइस पोल्यूशन जो है वो हर किसी को अफेक्ट करता है, चाहे वो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है या बर्ड्स हैं. बट क्या नॉइस पोल्यूशन ट्रीज को भी अफेक्ट करता है, और करता है तो कैसे अफेक्ट करता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ट्रीज? सो यू कैन सी हियर दैट जो नॉइस पोल्यूशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से क्रिएट होता है. एक्चुअली वी कैन से दैट इट इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक. सो चाहे वो ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट में बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, या इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरह से जो नॉइस पोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा. तो ये जो नॉइस पोल्यूशन है जो ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है, तो हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स लाइफ को, बर्ड्स की लाइफ को एंड ह्यूमन लाइफ को. बट क्या नॉइस पोल्यूशन ट्रीज को अफेक्ट करता है? तो ट्रीज को किस तरह से इफेक्ट करता है? सो अगर आप बर्ड्स की बात कर लें फॉर एग्जांपल, तो बर्ड्स में बात करें तो सम बर्ड्स दे सिंग एट हायर फ्रीक्वेंसीज. तो नॉइस पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि कुछ बर्ड्स हैं वो हायर फ्रीक्वेंसीज पे सिंग कर रहे हैं. ओके, एंड सम बर्ड्स लाइक योर बैट्स दे आर हैविंग द ट्रबल इन फाइंडिंग देयर प्रे ड्यू टू दिस नॉइस पोल्यूशन. अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर मेट्स ड्यू टू दिस नॉइस पोल्यूशन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, देयर साउंड इज नॉट हियरेबल, means not audible to their mates, so they are having the struggle to find their mates. And whales की बात करें तो they are vocalizing louder to communicate with each other due to the impact of noise pollution. But recently the scientists have decoded that this noise pollution it is also affecting the trees or plants badly. तो ये ट्रीज या प्लांट्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है? एक्चुअली साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन on the two tree species, one is your juniper and another is your pinyon pine seedlings. So scientists ने ये find out किया कि जो noise pollution है actually it is affecting in the disruption of seedlings. मतलब ये जो noise pollution है जो seedling की जो dissemination है, जो seeds dissemination है, उस चीज़ को affect कर रहा है एंड उसकी जर्मिनेशन को भी अफेक्ट कर रहा है. स्पेशली अगर हम बात करें पिनियन पाइन व जूनिपर ट्री पे जिसके ऊपर की साइंटिस्टों ने स्टडी किया. एक्चुअली ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, जो मतलब सीडलिंग डिसेमिनेशन या जर्मिनेशन में कैसे इफेक्ट कर रहा है पाइन ट्रीज की. तो अगर हम बात करें जो पाइन ट्रीज है, ये जो पिनियन पाइन ट्री है, ठीक है, तो इसका जो सीडलिंग का जो डिसेमिनेशन होता है, ये जो सीड का जो डिसेमिनेशन होता है, जो इसकी स्पीसीज जब बढ़ती है, ठीक है, इन द फॉरेस्ट एरियाज, तो कैसे होती है? तो इसका जो सीड का जो डिसेमिनेशन होता है वो होता है कि एक बर्ड की स्पीसीज के द्वारा, दैट इज योर स्क्रब जे. तो ये जो स्पीसीज है एक्चुअली, तो हो कह रहे कि नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ये स्पीसीज जो है ये उस एरिया को विजिट नहीं कर रही है. तो अगर ये स्पीसीज नहीं होगी तो उसका सीड डिसेमिनेशन, सीडलिंग डिसेमिनेशन नहीं होगा. अगर सीडलिंग डिसेमिनेशन नहीं होगा तो नेचुरली उस ट्री स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो पूरा स्पीसीज जो है, उस ये जो ट्री स्पीसीज है उस पर्टिकुलर एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो दिस इज हाउ दिस नॉइस पोल्यूशन इज अफेक्टिंग. एक्चुअली ट्रीज को डायरेक्टली नहीं इफेक्ट कर रहा है, तो उसके जो वेक्टर है जो उसके डिसेमिनेशन में, जो ट्रीज के स्प्रेडिंग में हेल्प करता है, उसको इफेक्ट कर रहा है, इस स्पीसीज को, स्क्रब जे की स्पीसीज को. एंड इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट कि जो साइंटिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया है, जो नॉइसी जगह है जहाँ पे जो साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जो एरियाज नियर टू जो इंडस्ट्रीज हैं या दूसरे ट्रैफिक पोल्यूशन है या किसी भी तरह का जो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, उसके नज़दीक के जो एरिया हैं वहाँ पे जो ये पिनियन जो पाइन की जो सीडलिंग्स हैं
दे आर 75% लेसर एज कम्पेयर टू द जो क्वाइट प्लेसेस हैं उसकी कंपैरिजन में। तो मतलब जो क्वाइट प्लेसेस हैं, जो बिल्कुल शांत प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो पिनियन पाइन की ट्री की स्पीसीज जो सीडलिंग्स हैं दे आर 70% हायर, बट जो नॉइसी एरिया के पास जो है वो 75% जो कमी देखने को मिली है इस पिनियन पाइन ट्री स्पीसीज में। तो दूसरी अगर हम बात करें जो हमारा जूनिपर ट्री है स्पीसीज में, तो उसमें क्या हो रहा है कि हाउ एवर कुछ एरियाज में ये भी फाइंड आउट किया कि जो एरिया पहले नॉइसी थे मान लो, और बाद में देर टर्न क्वाइंट, मान लो कोई इंडस्ट्री थी वहाँ पे, वो फैक्ट्री बंद हो गई किसी कारण और फिर से वो प्लेस जो है वो शांत हो गया। तो वहाँ पे जो कुछ स्पीसीज जो जूनिपर ट्री की बात करें अगर हम, तो उसकी स्पीसीज जो है मतलब वो तो दोबारा से जो है रीग्रो हो गई, तो वहाँ से उसका जो जूनिपर ट्री का स्पीसीज जो है वो दोबारा से कोप अप हो गया। बट जो दूसरी स्पीसीज की बात करें जैसे कि पिनियन पाइन ट्री की, तो उसमें ऐसा नहीं था। तो इसका कारण क्या है कि स्पेशली जो जूनिपर ट्री है एक्चुअली उसकी सीडलिंग की जो डिसेमिनेशन, उसका सीड का जो डिसेमिनेशन है वो कैसे होता है, डेट इज थ्रू द माइस और सम मैमल्स की वजह से होता है। ठीक है, जो माइस और मैमल्स जो वो स्प्रेड करते हैं। बट जो ऐसे प्लेसेस में ये देखा कि जब ये प्लेसेस शांत हो गए तो यहाँ पे जो माइस मैमल्स की स्पीसीज जो है वो कोप अप हो गई, क्योंकि जो जूनिपर ट्री की जो सैपलिंग्स हैं तो दे आर स्प्रेडेड बाय मेनली बाय द माइस एंड अदर मैमल स्मॉल मैपल स्पीसीज, जो कि जूनिपर ट्री के सीड्स को स्प्रेड करते हैं। तो जब वो प्लेसेस शांत हो गए तो फिर से ये जो माइस हैं या दूसरे मैमल स्पीसीज हैं जो इसके ट्री सीड्स को स्प्रेड करते हैं वो फिर से वहाँ पे वापस आ गए। तो इस तरह से वहाँ पे उस एरिया जो शांत हो गया तो फिर से वो जूनिपर ट्री का जो स्पीसीज पॉपुलेशन है वो फिर से ग्रो हो गया। बट जो पिनियन ट्री है, पिनियन पाइन ट्री है, उसके केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि एक्चुअली जो ये पिनियन पाइन ट्री की बात करें जिसके मैं बता रहा था कि जो ये स्क्रब जे जो बर्ड है जो कि उसकी सीडलिंग्स को डिसेमिनेट करता है, इसमें एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी मीन्स ये याद रखता है चीजों को, ये रिकॉल करने की इसमें एबिलिटी होती है। तो मतलब इनको भी ये पता होता है कि उस एरिया में नॉइस पोल्यूशन था तो उस एरिया में हमें नहीं जाना है वापस। तो मतलब एक तरह से इनकी मेमोरी में रहता है, मतलब इनकी एपिसोडिक मेमोरी होती है। तो ये रिकॉल रखते हैं, उस चीज का रिकॉर्ड रहता है उनके दिमाग में कि इस प्लेस में नॉइस था, चाहे वो प्लेस वहाँ पे शांत हो गया हो, बट इनकी मेमोरी में दिमाग में हो गया होता है कि वहाँ पे नॉइस था तो इसलिए वहाँ वापस नहीं जाना है। तो इसलिए जो पिनियन पाइन ट्री स्पीसीज है अगर वो एरिया फिर से शांत भी हो गया, क्वाइट भी हो गया, तो फिर भी उसकी स्पीसीज जो वो रीग्रो नहीं हुई। तो इट मीन्स की जो नॉइस पोल्यूशन है दैट इज बैडली इफेक्टिंग द ट्री स्पीसीज आल्सो, क्योंकि जो नेचुरली बात है जो ट्री स्पीसीज कम हो रही हैं या जो उनके वेक्टर हैं जिससे उनका डिसेमिनेशन होता है, उनकी सीडलिंग का डिसेमिनेशन होता है, सीड का डिसेमिनेशन होता है, तो नॉइस पोल्यूशन जो उसी को अफेक्ट कर रहा है। इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाएगी धीरे धीरे। मतलब नॉइस पोल्यूशन इज आल्सो कॉजिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी कैन से, चाहे वो बर्ड्स की है, एनिमल्स की है या ट्री स्पीसीज की है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट ए कर्व ऑन द नॉइस पोल्यूशन। So this is all about today's lecture. If you like the video, please share करें, subscribe करें and like करें. With this I will say thank you very much. Stay happy, stay blessed and stay safe. Thank you.